Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject English first of class 7. It's a poem. The name of this poem is Growth of a Tree, यानी एक पेड़ की वृद्धि, यानी वो कैसे बड़ा होता है, कैसे उसमें फल आते हैं। आइए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। I am a little maple, oh so small. In years ahead I'll grow so tall. यहाँ पे ये जो ट्री है, ये एक टाइम जब छोटा था तो वो कहता है कि मैं एक छोटा मैपल हूँ। मैपल एक फ्रूट होता है और मैं बड़ा ही छोटा हूँ, लेकिन आगे के आने वाले सालों में मैं बड़ा हो जाऊँगा। With a lot of water, sun and air, I will soon be way up there. और वो कह रहा है मैपल प्लांट कि मैं पानी, सूरज की रोशनी और हवा पा करके जल्दी ही बड़ा हो जाऊँगा। Deep inside the soil my roots are found, drinking the water underground. और कह रहा है कि इस मिट्टी के ज़मीन के नीचे मेरी जड़ें हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को पी रही हैं। Water from the roots my trunk receives, then my trunk start making leaves. और ये कह रहा है मैपल प्लांट कि जब नीचे अंडरग्राउंड वाटर को मेरी जड़ें जब पी करके ऊपर तनों को देंगी तो मेरे तने जो हैं उसमें ढेर सारी पत्तियां आएंगी। As I start to climb in altitude, leaves on my branches will make food. और ये कह रहा है कि जैसे जैसे मैं लंबाई में बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा होता जाऊंगा, चढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे ब्रांचेस यानी मेरी शाखाओं में जो पत्तियां हैं वो खाना बनाना शुरू करेंगी। Soon my trunk and branches will grow wide and I'll grow more bark outside. और ये कह रहा है कि जल्द ही मेरे जो तने और मेरी शाखाएं हैं वो चौड़ी होती जाएंगी और उनमें बहुत सारा बार्क यानी कि छाल आ जाएगा। I'll be a maple very tall, losing my leaves when it is fall. और फिर ये कह रहा है कि मैं जो मैपल हूँ एक समय में बड़ा ही लंबा हो जाऊँगा और पतझड़ के मौसम में मैं अपनी पत्तियाँ गिरा दूँगा। But when it is spring, new leaves will show. How do trees grow? Now you know. और ये कह रहा है कि जब स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम आएगा तो मेरी डालों में, मेरे ब्रांचेस में ढेर सारी पत्तियाँ दिखेंगी और अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि ट्रीज़ कैसे बड़े होते हैं। ये एक छोटा सा पोएम था जिसके पोएट हैं मिश गोल्डिश। सो दिस वॉज द पोएम. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Take the correct answer. The poem is about the growth of a tree. Number 2, what do a plant require to grow? It required air, water and sunlight. Number 3, the root of a tree are under dash. It is under soil. Number 4, what will make food? Answer is leaves on the branches. Number 5, in which season you will see new leaves on trees? Answer is spring. Now writing fun. Complete the given series. It is a series. You have to complete by writing the word which matches this. Number 1, deep, creep, steep. The next should be weep. Or if you know the other word, you can write there. Number 2, root, hoot, shoot. The next should be boot. Number 3, wide, tight, side, hide. Number 4, know, show, glow, blow. Number 5, spring, wing, ring, bring. B, circle the word that does not form a compound word with the word written in capital letter. यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में वर्ड लिखे हुए हैं इनमें से उस वर्ड को सर्कल करना है जो इसके साथ कंपाउंड में कोई वर्ड नहीं बना सकता। जैसे फुटपाथ होता है, फुटप्रिंट होता है, फुट स्टूल हो सकता है, लेकिन फुट टेबल नहीं हो सकता। नंबर 2, हेड लाइट होता है, हेडफोन्स होते हैं, हेडेक होता है, हेड ब्रश नहीं होता। नंबर 3, बैकवर्ड होता है, बैकलाइन होता है, बैकग्राउंड होता है, लेकिन बैक हैंड नहीं होता है कोई वर्ड। 4, हेयर कट होता है, हेयर ड्रायर होता है, हेयर स्प्रे होता है, लेकिन हेयर शाइन कोई एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.